सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। अगर सब चीज़ें पुलिस सूत्रों की मानी जाए तो सर अपना कन्विक्शन रेट 3% और 4% तो नहीं होता ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है। अगर सब पुलिस का ही कहना करेक्ट है, हाँ, तो फिर कन्विक्शन ये बताइए, अभी तक ये आरोप है, आरोप का वर्ड है, अभी कुछ नहीं है और हमारे हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेट द इन्वेस्टिगेशन गेट कंप्लीटेड, देन द रियल फैक्ट विल कम आउट। फिर असली फैक्ट पता चलेगा। आज की तारीख में आरोप है। क्या आरोप है? क्या आरोप क्या लगाए गए हैं? 122 करोड़ रुपए की 122 करोड़ रुपए की बैंक के पैसे की हेरा फेरी का ये आरोप है उनके। पुलिस का कहना है और रिकॉर्ड पे जो है वहां बता रहे 2020 से कर रहे हैं, 20 से 2020 से अभी तक। ये अभी जो हफ्ते 10 दिन पहले जब ये आरबीआई की ऑडिट या जो कुछ भी हुआ, तब तक की बात है। क्यों लग गई उसको ऐसा? सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल हमने करना चाहिए कि आरबीआई किधर थी, बैंक के इंटरनल ऑडिटर किधर थे, बैंक के कंकरेंट ऑडिटर किधर थे और बैंक के ब्रांच ऑडिटर किधर थे। और ऑडिट आप लोगों को पता है, आप लोगों को सबको पता होगा, नहीं तो ये सुन लीजिए, लॉ में ये है कि हर एक बैंक का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो लोग का एक कंकरेंट ऑडिटर होता है। कंकरेंट ऑडिटर ये होता है जो डेली बेसिस पे ऑडिट करता है। और कैश की ऑडिट ब्रांच की, एक ब्रांच में 2 ब्रांच 3 ब्रांच के कंकरेंट और डेली कैश की ऑडिट होती है। और उसके बाद में एक होता है इंटरनल ऑडिटर, जो कंकरेंट ऑडिटर के बाद में इंटरनल ऑडिटर करता है। और उसके बाद में होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हर 2-3 महीने में करते हैं बैंक। और जहाँ पे बैंक की मल्टीपल ब्रांचेस होती है, जैसे इनकी भी 23-24 ब्रांचें हैं, एक आधी ब्रांच होगी तो ठीक है कि भाई चलो महीने के एंड में आया या आया करके चला गया। 23-24 इनकी भी ब्रांचेस है और इनका भी 2,500 करोड़ का डिपॉजिट है, 2,500 करोड़ का डिपॉजिट है। तो आरबीआई नॉर्म्स के मुताबिक, बैंकिंग नॉर्म्स के मुताबिक ऑडिट की कंप्लायंसेस करनी होती है ऑडिटर्स की तरफ। सर बैंक के सीईओ की तरफ से ही कंप्लेन दी जाती है, बैंक का क्लर्क कंप्लेन देने को नहीं आ सकता, पहली चीज, ठीक है ना। अब मैं वही मेरा एक उल्टा सवाल है कि वो सीईओ ने कभी ब्रांच मैनेजर को पूछा नहीं या कभी ऑडिट रिपोर्ट देखा नहीं। एक दूसरा, अब ये जैसे आप लोगों को भी पता है, पेपर पे भी लिखा हुआ और मैंने भी आपको बोल दिया, 2020 से ये माजरा चालू है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। 2024 की ऑडिटेड बैलेंस शीट बनी हुई है जो पब्लिक डोमेन में भी है, ठीक है ना सर। उसमें गड़बड़ी थी, उसमें कैश बैलेंस टैलीड है, ऑडिटर की साइन है, उसी सीईओ की साइन है जो सीईओ ने कंप्लेंट किया। तो मतलब क्या ये बोला जाए कि ये 5 साल के 60 महीने या ये 10 महीने? आरबीआई की ऑडिट हुई और ये जब बात निकली तो उसमें ये 10 महीने भी इंक्लूडेड है ना। हाँ, उसमें 10 महीने भी इंक्लूडेड है ना। ना सर, अभी तक वो कुछ नहीं है, इनका कहना है। और सीईओ ने जो भी आपने बोला, जो बैंक ने कंप्लेन लिखी, हम लोग ना किसी सीईओ या डायरेक्टर या ये या वो या हम कुछ किसी का नहीं बोलेंगे, अथॉरिटी है सीईओ, उसने कंप्लेन किया है, ठीक है ना। तो अथॉरिटी ने बोला 2020 से गड़बड़ी पाई है, तो प्राइमा फेस है तो उसी पे चलना है। 10 महीने तो बोल नहीं सकते, ना मैं बोल सकता, ना वो बोल सकते, ना आप बोल सकते। 2020 से अगर उसने बोला तो 2020 से है। तो मेरा तो ये सवाल है कि 2024 का जब वही सीईओ साहब ने जब साइन किया है, तो पहले 2023 हुआ, 22 हुआ, 2023 की ओपनिंग बैलेंस 24 में आएगी, 24 की ओपनिंग बैलेंस अभी 25 के लिए आएगी, ठीक है ना सर। तो 2024 की अगर कैश बैलेंस सेम टू सेम है, ये क्यों ना बोला जाए कि 2024 तक कुछ नहीं था? कोई शक नहीं है, वरना उनको ही जवाब देना है, कि 2024 का कैश बैलेंस जो है वो कैसे करेक्ट निकला। नहीं तो ऑडिटर का जो फर्ज होता है कि उसको कैश काउंट करनी होती है, सब कुछ करना है, तो उसको सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर बहुत ज्यादा कैश होती है तो उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है मैनेजमेंट से, जो ऑडिट के रूल्स में है।